नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं है ना बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए है ना हिंदी आपको स्टार्ट हो चुका है। हिंदी में आपको पढ़ेंगे गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत है, जिसमें हम देखने वाले हैं लेखक का परिचय और उनका संपूर्ण अर्थ। है ना बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, है ना बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट है बातचीत के लेखक है। और है ना इस वीडियो में है ना ये जो क्लास है ना ये क्लास आपको पहली क्लास है। आप लोग जितना इस वीडियो में हम लोग को देंगे पूरे यूट्यूब पर, है ना पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। है ना पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा। पूरे चैप्टर का निचोड़, है ना पूरे चैप्टर का निचोड़, है ना पॉइंट बना कर लाए, क्या लाए पॉइंट बनाकर, है ना पॉइंट बनाकर लाए हैं, है ना पॉइंट बनाकर लाए हैं। और एक भी प्रश्न, है ना एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा, है ना इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप लोग समझ में, है ना आप लोग को जरूर समझ में आएगा। है ना समझ में नहीं आएगा तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब किए है तो, है ना और समझ में आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही वीडियो आप लोग को हमेशा आप लोग को देते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको निकाल कर, है ना इम्पोर्टेंट में टॉपिक आपको निकाल कर, है ना देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। चलिए, आपका पहला चैप्टर है ना हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, है ना जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। और याद रखिएगा, आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, है ना बातचीत लेखक, है ना बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में। सब आपको याद करना है ना, आपसे याद करना है। आप कंटेंट आपको देखिए, पूरे कंटेंट आपको बेहतरीन ढंग से आपको सजाया गया है ना। बालकृष्ण भट्ट है इनके बातचीत लेखक के, है ना लेखक है। और जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में। हाँ, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जून 1900, है ना 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। निवास स्थान पूछे तो निवास स्थान हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आपको है ना याद रखना है। निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा है ना बालकृष्ण भट्ट कौन से पाठ को लिखे, तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा पाठ लिखे, है ना पाठ लिखे है, तो बातचीत है। बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, याद रखिए है। चलिए, उनके पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक पेशे से क्या है, व्यापारी है। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या है ना, पेशे से क्या है, तो आपसे पेशे से आपसे पूछेगा तो एक व्यापारी है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या है, एक व्यापारी है, ठीक है ना याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पूछेगा। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, और वह जो पार्वती देवी है सुसंस्कृत महिला है ना, सुसंस्कृत महिला है, सुसंस्कृति महिला है। और बाल कृष्ण भट्ट के मन में, है ना बाल कृष्ण भट्ट के मन में, है ना अध्ययन की रुचि, है ना उनकी माता ने जगाई थी, माता पार्वती ने, है ना माता पार्वती ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, तो उनकी माता ने, पार्वती ने, है ना उनकी माता पार्वती ने। ऑप्शन आपका, है ना ए में दिया गया किसने दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया पापा ने, है ना ऑप्शन दिया गया पापा ने। ऑप्शन बी में दिया गया है ना ऑप्शन बी में दिया है ना नाना, है ना पापा, है ना ऑप्शन बी में दिया गया है ना नाना। ऑप्शन सी में दिया गया है ना माता। और ऑप्शन, है ना डी में दिया गया है मामा, है ना ऑप्शन डी में गया है मामा। तो ऑप्शन आपको सी लगाना है, ऑप्शन का सी लगाना है, ठीक है ना। चलिए, अगला अगला पॉइंट है शिक्षा, है ना आपको बाल कृष्ण भट्ट का शिक्षा। तो प्रारंभ में, है ना शुरुआत में बाल कृष्ण भट्ट संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे, है ना आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट शुरुआत में कौन सी विषय का अध्ययन किए थे, तो संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे, है ना। और दूसरा इस पॉइंट है ना बाल कृष्ण भट्ट 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे, और इंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट इंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए, तो 1800, है ना 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में पास किए थे। किस स्कूल से, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से, याद रखिएगा, है ना। तो 1867 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट कौन सी परीक्षा पास किए, तो इंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। चलिए, अगला है
वृत्ति अर्थात पेशा। तो क्या है वृत्ति? तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या रहे? अध्यापक रहे थे, शिक्षक रहे थे, है ना, अर्थात है ना शिक्षक रहे थे, है ना शिक्षक रहे थे। बाल कृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल में शिक्षक कब से कब तक रहे थे? तो 1869 से 1875 तक, 1869 से 1875 तक शिक्षक रहे थे, है ना। देखना है 1869 से 1875 तक शिक्षक रहे थे। अगला आपको पॉइंट है ना, अगला आपको पॉइंट है 1885 ईस्वी में प्रयाग के, है ना, CAB स्कूल से संस्कृत का अध्यापक, है ना, संस्कृत के है ना अध्यापक रहे। 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापक का शिक्षक रहे थे। अगला कोई पॉइंट है 1888 ईस्वी में है ना कास्थ, है ना, पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। ऐसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट का, है ना, कास्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक कब नियुक्त हुए थे? 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका है ना स्वभाव कैसा? बाल कृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? तो उग्र था, जिसके कारण उसकी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो बाल कृष्ण भट्ट को, है ना, किसके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? तो उग्र स्वभाव के कारण। चलिए, और अगले है रचनात्मक है ना सक्रियता। तो रचनात्मक सक्रियता क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जगह सक्रियता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, है ना, प्रेरणा से हिंदी, है ना, है ना वार्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में, है ना, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकालना शुरू किया था? 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था। मासिक पत्र जो है, ये मासिक पत्र हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्र है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्र 33 वर्षों तक चला था। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो कितने वर्षों? 33 वर्षों तक चलाते रहे, याद रखना 33 वर्षों तक चलाते रहे, है ना। अगला आपको रचना है, रचना आपको जो हम इम्पोर्टेंट है, आपको जो कलर किया गया है उसे आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है ना। रचना तो बहुत है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको याद करना है ना। पहला उपन्यास है ना, पहला क्या है? उपन्यास। तो पहला उपन्यास है, आप सब पहला उपन्यास है ना। तो उपन्यास हमें कौन कौन याद करना है? तो पहला है नूतन ब्रह्मचारी, है ना, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, है ना, सद्भाव का अभाव, यही आपको याद करना है। ऑप्शन है ना एक, है ना, आपको कौन कौन से है? 1 और 2 और 3, है ना, 3 ही आपको याद करना है भाषण में, है ना, उपन्यास में आपको 3 ही याद करना है, ठीक है ना। बस आपको इतना ही याद करना है ना। अब दूसरा है गुप्तवेरी रहस्य कथा, रस्ता, है ना, रसाल यात्रा, हमारी घड़ी उचित, है ना, दक्षिणा। तो आपको कौन कौन सा याद करना है? तो आपको यही 3 ही याद करना है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है आपको 100 अजान एक सुजान, पहला है ना सद्भाव का अभाव। बस आपको 3 ही याद करना है। कितने याद करना है? 3 याद करना है। और अगला नाटक में आपको कौन कौन याद करना है? नाटक में आपको पद्मावती, है ना, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, है ना, एक रोगी और एक वेदी, है ना, आपको यही याद करना है। एक यहाँ पर, है ना, दमयंती स्वयंवर, आपको ये याद करना है। तो कौन कितना है ना, ऑप्शन है ना, ये आपको है ना, पद्मावती 1, बाल विवाह 2, रेल का विकट खेल 3, एक रोगी और एक है ना वेद्य 4, और एक दमयंती स्वयंवर, इसमें से 5, है ना, इसमें से 5 जो जो टिक लगाया है आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्री में आपको PDF दे देंगे। और प्रसंग, है ना, प्रसंग में आपको कौन कौन याद करें? जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीख, आचार विडम्बना। तो आपको एक ही याद करना है ना। प्रसंग में आपको एक याद करना है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, आपको है ना इसमें एक ही याद करना है। तो आपको कितना कुल कितना 3 उधर हो गया, है ना, 3 उधर और 5 और 1, है ना, कितना याद करना है? तो 9 याद करना है आपको, 9 आपको याद करना है रचना में से, ठीक है ना। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आपको याद कर लीजिएगा।
है ना, इसे आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जानकारी में आपको क्या क्या है, यहीं से आपको क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यहीं से आपको क्वेश्चन, ऐसा आपको कोई नहीं आपको देगा, है ना, ऐसा आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर पहली बार, है ना, यूट्यूब पर आपको, है ना, पहली बार, है ना, पहली बार आपको ऐसा आपको देखने के है ना मिलेगा। पहली बार ऐसा आपको छाँट छाँट कर, है ना, बीच बीच से पॉइंट आपको निकाल कर, है ना, आपको क्वेश्चन बना कर दिए हैं, है ना। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको पहला पॉइंट है ना, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है। आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट कौन से युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के कवि है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने 1881 ईस्वी में, है ना, वेदों की, है ना, युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे। तो बाल कृष्ण भट्ट ने वेदों की है ना युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे, तो कब किए थे, तो 1881 ईस्वी में, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में। आपको ये सब जो है, आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए, तीसरा आपको पॉइंट है ना, तीसरा को बाल कृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्री निवास दास के, है ना, संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की है, तो कठोर आलोचना की है। तो संयुक्ता स्वयंवर आपसे, है ना, आपसे पूछेगा, है ना, है ना, किसकी आलोचना है, तो श्रीनिवास जी का आलोचना। किसने आलोचना किए थे, तो बाल कृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में। चलिए, और बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट महान पत्रकार, निबंधकार और गद्यकार, है ना, तीनों है। तो ऑप्शन में आपको देगा बाल कृष्ण भट्ट है, तो ऑप्शन ए में दे देगा, है ना, ऑप्शन ए में दे देगा पत्रकार, ऑप्शन बी में दे देगा निबंधकार, ऑप्शन सी में दे देगा गद्यकार, ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से, है ना, सभी। तो इनमें से सभी पर आपको टिक लगाइएगा, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट है आपको, बाल कृष्ण भट्ट लगभग, है ना, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। तो आपसे पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 निबंध, है ना, लिखे हैं। हाँ, छठा पॉइंट है आपको, है ना, छठा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा था, एडिशन और स्टील कहा था। अच्छा, तो बाल कृष्ण भट्ट, है ना, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे एडिशन और स्टील कहा था, तो बाल कृष्ण भट्ट को, है ना, बाल कृष्ण भट्ट को याद रखिएगा इसका, है ना। ये सभी PDF आपको फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए, और सातवां पॉइंट है आपका, है ना, सातवां पॉइंट है, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत, है ना, बातचीत का, है ना, शैली है ना, बताना चाहते हैं। आपसे ऑप्शन, है ना, आपसे कोई ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पूछेगा, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत के शैली, बातचीत के, है ना, शैली। स्पीच का उद्देश्य है सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह, है ना, पैदा करना होता है। मतलब बातचीत का उद्देश्य क्या है, तो, है ना, सुनने वाले के, है ना, मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। घरेलू बातचीत, है ना, मन रमाने के लिए होता है ना, याद रखिएगा, है ना। ये 9 नंबर पॉइंट है, रोबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक जानवरों के साथ रहा। उसने 16 वर्ष तक मनुष्य के मुंह नहीं, है ना, मनुष्य की बोली नहीं सुना था। 16 वर्ष के, है ना, बाद पहली बार फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ऐसे पूछेगा रोबिन्सन क्रूसो पहली बार किसके मुख से बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक, है ना, मनुष्य के बोली नहीं सुनी थी, तो 16 वर्ष तक, है ना। रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक जानवर के बीच रहा, 16 वर्ष तक, है ना, याद रखिएगा। चलिए, और 10वां पॉइंट है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का, है ना, मनुष्य के रूप का, है ना, साक्षात्कार होता है। तो आपसे पूछेगा बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है ना, याद रखिएगा। चलिए, और 11 नंबर पॉइंट है, एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है ना, अथवा दो, है ना, अथवा जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल, है ना, अपना दिल का बात एक दूसरे को सामने खोलते हैं, एक दूसरे के, है ना, सामने खोलते हैं, याद रखिएगा। तो एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है, तो 2 व्यक्तियों के बीच होती है। और यहाँ पर है बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ऐसा पॉइंट एडिसन के अनुसार, है ना, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। इसे दोनों को आप लोग याद रखिएगा, है ना।
इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और 12 नंबर पॉइंट है ना, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो कितने है ना कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, इसे याद रखिएगा। चलिए, और 11 नंबर पॉइंट है, जब है ना जब 3 लोग एक साथ बात करते हैं, जब 3 लोग एक साथ बात करता है तब है ना तब क्या होता है? तब त्रिकोण बन जाता है। तो जब 3 लोग एक साथ बात करता है तो क्या बन जाता है? त्रिकोण, है ना, क्या बन जाता है? तो त्रिकोण बन जाता है। और 14 नंबर पॉइंट है ना, 14 नंबर पॉइंट है, आपको याद रखिएगा। 14 नंबर पॉइंट है ना, 3 लोगों के बातचीत है ना, 3 लोगों के बीच के बातचीत को अंगूठी के नग्न के है ना, नग्न का है ना माना जाता है, तो नख के समान माना जाता है ना। 3 लोगों के बातचीत को क्या माना जाता है? तो अंगूठी का नग का है ना माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 4 है ना, 4 लोगों के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा जाता गया है। तो 4 लोगों के बातचीत को क्या कहा गया है? तो फॉर्मेलिटी कहा गया है, याद रखिएगा, फॉर्मेलिटी। और 4 से अधिक लोग के बातचीत को राम रमोवल है ना कहा गया है। तो 4 से अधिक बातचीत लोगों के बीच के बातचीत को क्या कहा गया है? राम रमोवल। और 4 लोगों के बीच को क्या कहा गया? तो फॉर्मेलिटी। और 3 के है ना, नक के समान माना गया है। और 17 नंबर पॉइंट है ना, 17 नंबर पॉइंट है, दो बूढ़े लोग बातचीत बातचीत दो लोगों के दो है ना दो बूढ़े लोगों के बातचीत में है ना जमाने का शिकायत होती है। तो 2 बूढ़े जब बातचीत करते हैं तो क्या होता है? जमाने का है ना, जमाने का शिकायत होता है, जमाने का शिकायत होता है। और जब 2 बुढ़िया है ना, यहाँ पर देखिए, जब दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है ना, रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। तो जब 2 सहेली बातचीत करते तो क्या होता है? रस का है ना समुद्र उमड़ा चला आता है। और जब 2 है ना जब 2 बूढ़ियों की बातचीत है ना, जब 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है ना, 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है बहू बेटी वाली होती है, बहू बेटी है ना, बेटी वाली होती है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? तो बहू बेटी वाली होती है, याद रखिएगा, बहू बेटी वाली होती है। और 22 नंबर आपको पॉइंट है, बातचीत करने का सबसे उत्तम है ना तरीका जो है, सबसे उत्तम तरीका, सबसे उत्तम प्रकार स्वयं से बात करना होता है ना, स्वयं से बात करना सबसे उत्तम तरीका क्या है? स्वयं से बात करना। और 21 नंबर आपको पॉइंट है ना, 21 नंबर, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है ना, जिसमें है ना सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो सुहृदय गोष्ठी है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर को क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। और 22 नंबर आपको पॉइंट है ना, 22 नंबर पॉइंट है ना, 25 उम्र से 25 जो लोग हैं, 25 से अधिक उम्र वाले के बातचीत है ना, लोगों की बातचीत में क्या होता है? सागर्भित होती है, क्या होता है? सागर्भित। तो 25 से अधिक उम्र वाले लोगों के बातचीत में सागर्भित बातचीत होती है। और 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत को क्या होते हैं? दिल बहलाव या ताजगी कहलाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 25 से कम उम्र वाले लोगों के बातचीत में क्या होता है? दिल बहलाव या ताजगी होती है ना, जिसका मिठास उससे 10 है ना 10 गुना ज़्यादा होता है, 10 गुना क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए, और यहाँ पर आपको है ना, यहाँ पर 23 पॉइंट था है ना, 23 पॉइंट था। वो 23 पॉइंट में से ही आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी देते हैं। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव हम करके क्लास में करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी है ना, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया, जिसमें आपको है ना कितना ऑब्जेक्टिव है? तो 30 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिए है। यहाँ पर आंसर भी नीचे हम लगा दिए, ठीक है ना। तो कल हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। और आज के क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पर है ना आपको
कैसा आपको क्लास लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब में नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर है ना सभी विषय का, आर्ट्स का है ना आर्ट्स का, है ना आर्ट्स का, है ना आर्ट्स का सभी विषय का तैयारी करा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, मेरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये पहला क्लास था, तो आज आपको ऐसा क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैसा लगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। ऐसा आपको पॉइंट हर चैप्टर में चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आपको जैसा कहिएगा आपको वैसा पढ़ा देंगे। आपको लाइन बाय लाइन कहिएगा तो लाइन बाय लाइन हम भी पढ़ा देंगे। लेकिन ये पॉइंट जो बताए हैं, इस पॉइंट में आपको बीच बीच से आपको ढूंढ कर लाए है निचोड़ प्रश्न है, ठीक है ना। तो इससे भांति एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। लेखक परिचय भी देख लिए और है ना लेखक परिचय भी देख लिए और पूरा इम्पोर्टेंट जानकारी भी देख लिए। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, ठीक है ना। तो तब तक जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं है ना अगले क्लास में।